शीला चाय वहीं रखकर किचन से बिस्किट लाती है। ठेकेदार की चाय टेबल पर रखकर वहीं पास में नीचे बैठकर वो कप उठा लेती है, जो पहले से ही टेबल के एक कोने पर उसके लिए रख दिया गया था। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उसे सिर्फ इतना याद था कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और खिड़की से अंदर आते हवा के ठंडे झोंके उसे आनंदित कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिन का उजाला उसकी खिड़की से अंदर आ रहा था और वह अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ वहीं फर्श पर पड़ी थी। उसके द्वारा पी गई चाय अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठना चाहा लेकिन अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से उठने उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकलकर बेतहाशा अपने झोपड़े की तरफ भाग खड़ी हुई। झोपड़े में अभी सब सो रहे थे। वो सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर बेतहाशा रोई। कुछ देर रोने के बाद वो झोपड़े में आई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। भोला भी नींद से जागकर काम पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। भोला तैयार हो गया लेकिन शीला ज्यों की त्यों बैठी रही। भोला के पूछने पर उसने काम पर जाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज शीला काम पर क्यों नहीं आई? ठेकेदार ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में भोला से पूछा। हाँ साहब, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आराम करना चाहती थी। भोला ने उसके हाथ से ली गई पुड़िया खाते हुए कहा। क्या हुआ? ठेकेदार ने प्रश्न किया। मालूम नहीं साहब, ज़्यादा बात नहीं की उसने, कहकर भोला अपने काम में जुट गया। शीला का पूरा दिन लेटे लेटे ही बीत गया। शाम के समय उनका ही एक साथी मजदूर उसके झोपड़े पे आया और ये बात बता गया कि ठेकेदार ने तुम्हारे बेटे का एडमिशन करवा दिया है। स्कूल की वर्दी और पुस्तकों सहित अन्य सामान भी उपलब्ध करवा दिया है। यह कहकर वो व्यक्ति चला गया। शाम के समय जब भोला घर पर आया तो उसने भी यही सब बात दोहराई। वो बेहद खुश लग रहा था। उसने बताया कि ठेकेदार ने बताया कि इन सब पर 25,000 रुपये खर्चा आया है, जिसे हम दोनों दिन रात मेहनत करके चुकता कर देंगे। कुछ सोचते हुए, बस एक बार हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, फिर जीवन आराम से कट जाएगा। शीला ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। उसका मन बेहद उदास था। वो भोला के कंधे से लगकर जी भर कर रो लेना चाहती थी, परंतु वो ऐसा ना कर सकी। अगले दिन शीला फिर से काम पर नहीं गई। वो ठेकेदार के पास काम करना नहीं चाहती थी। जब ये बात उसने भोला से कही तो वो कुछ सकपका गया और उसने यही बात ठेकेदार से जाकर कह दी। ना जाने उसे क्या हो गया है साहब, वो कभी ऐसा ना थी। दिन या रात बिना रुके बिना थके काम करने वाली है वो। तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ दवाएं वगैरह खाई क्या? ठेकेदार ने संवेदना जताई। नहीं साहब, अभी तो नहीं। भोला ने निराशा से सर हिला दिया। तो ऐसा कर भोला, आज से तू दवाई की एक और पुड़िया ले जाना और शीला को भी दे देना। ठेकेदार ने उसे गौर से देखते हुए कहा। ठीक है साहब, परंतु उसे दवाई खिलाना आसान नहीं है। अरे भोला, तू भी सचमुच का ही भोला है। ऐसा खाने को मत देना, उसकी चाय या खाने में घोल देना। मतलब तो उसके ठीक होने से ही है ना? बात भोला की समझ में आ गई थी। भोला ने घर जाकर वैसे ही किया। थोड़ी देर तक उसे शीला में असर दिखाई देने लगा। फिर अगले दिन से उनकी दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों काम पर जाने लगे। अब शीला भी भोला की ही तरह ठेकेदार के बस में आ चुकी थी। सब समझते हुए भी वो अनजान थी।
मन से वो ठेकेदार के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उन्हें ठेकेदार द्वारा दी गई दवा के पैसे काटकर, ऊपर से महेश के एडमिशन के पैसे काटकर ना के बराबर पगार मिलती थी। शारीरिक शोषण अलग से झेलना पड़ता था। शीला को ठेकेदार जब जी चाहे अपने घर बुला लेता। जरूरत पड़ने पर उनके मासूम बच्चों से भी उनकी क्षमता अनुसार काम लिया जाता। भोला और उसका परिवार ठेकेदार का गुलाम बनकर रह गए थे। ठेकेदार ने ड्रग्स के जरिए उन सबको अपने काबू में कर लिया था। एक वो ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से लोग ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे, जिन्हें वो नाक के बराबर पगार देता था तो बस एक पुड़िया जो एक अच्छे भले इंसान को उसका गुलाम बना देती है। एक शाम भोला अपने झोपड़ी में बैठा सोच रहा था कि गांव से जमींदार की गुलामी छोड़कर शहर आया था एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुलामी के रूप भी अलग अलग हैं। आज वो बिना पैसे भी ठेकेदार की चाकरी करने को तैयार है। आज विजयदशमी के दिन भी वो अपने बच्चों को नए कपड़े और खिलौने लेकर नहीं दे पाया। बाहर पटाखों के फूटने की आवाज़ें आ रही हैं। उसका छोटा बेटा भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, माँ बाबा चलो बाहर देखो, रावण जल रहा है, रावण मर रहा है। भोला एक लंबी सांस खींचकर कहता है, नहीं बेटा, रावण तो आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी रहेगी। आदमी आदमी का गुलाम रहेगा, छल कपट रहेगा, तब तक रावण भी रहेगा। कहकर भोला अपनी आंख में आए आंसू पूछता है।